क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने ये कहा है कि रिपोर्ट के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया है, इस वजह से आपकी दवाई शुरू करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि आप खुद इस सिचुएशन में हो? तो सुनिए, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, शायद हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया हो। सिर्फ 5 चीजें आपके किचन में ही मिलती हैं और इसका जो टोटल कॉस्ट होता है वो 300 रुपया महीने से भी कम होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे फॉलो करना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर चौथा बंदा जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो ना जिस्म में दर्द देता है और ना ही कोई सिम्टम्स देता है। चुपचाप धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स को हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक करता रहता है, साइलेंटली, स्लोली और डेंजरसली। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो उन चीजों में से है जो आपके अच्छी डाइट की वजह से सीरियसली कंट्रोल में आ सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं 5 आपको ऐसी स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा जो साइंस बेस हैं, जो आपके LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 15 से 25% कम कर सकती है 6 से 8 हफ्ते में बिना किसी दवाई के। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कंप्लीट डेली 1 दिन का रूटीन दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, जैसे हमें कंफ्यूजन होती है कि कब क्या और कैसे खाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो है ओट्स। ओट्स खाने में बोरिंग लगता है, लेकिन इसके अंदर एक मैजिकल फाइबर होता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकेन। ये एक सोल्यूबल फाइबर होता है, मतलब ये कि ये पानी में आसानी से घुल जाता है, एक जेल जैसा चिपचिपा लेयर बनाता है। और जब ये जेल जैसा चिपचिपा फाइबर तुम्हारी आंतों से गुजरता है तो आपके कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को पकड़कर ये बाहर निकाल देता है टॉयलेट के जरिए। सिर्फ ओट्स को नाश्ते में लेने से 4 से 6 हफ्ते में आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये 5 से 10% तक कम हो सकता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो मार्केट के अंदर मसाला ओट्स मिलता है, फ्लेवर वाला ओट्स मिलता है या रेडी टू कुक तुरंत पकने वाला ओट्स मिलता है, वो आप बिल्कुल भी नहीं लेना। उनमें इतना प्रोसेसिंग होती है कि बीटा ग्लूकेन का पावर खत्म हो जाता है। आपको अगर ओट्स लेना है तो स्टील कट्स लीजिए या तो रोल ओट्स लीजिए। ये सिंपल होते हैं, प्लेन होते हैं और अनप्रोसेस्ड होते हैं। दूसरी चीज है मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स। इसके अंदर 2 कंपाउंड्स होते हैं, सेपोनिन्स और ग्लैक्टोमेनन फाइबर। ये दोनों मिलकर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपके बॉडी के अंदर जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल है उसे भी ये कंट्रोल में रखते हैं। मेथड इसका बिल्कुल सिंपल है। रात को 1-2 टीस्पून मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पी लो और बाद में जो दाना बचता है उसको आप चबा चबा कर खा लो। टेस्ट मेथी का अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है, तो आप थोड़ा सा शहद भी डाल लो। इसका रिजल्ट आपको 6 से 8 हफ्ते में जरूर दिखेगा। तीसरी चीज है दालें। चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल या राजमा। दालें तो हमारे घर में रोज बनती है, लेकिन हम ही इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। दालों के अंदर सोल्यूबल फाइबर प्लस प्लांट स्टेरोल दोनों होते हैं। सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करता है और जो प्लांट स्टेरोल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को आंतों के अंदर एब्सॉर्ब होने से रोकता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दिन में 1 बार दाल रोटी या राजमा चावल ये तो आप खा ही सकते हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो हफ्ते में 3 से 4 दिन एक नॉन वेज मील की जगह आप दाल सब्जी जरूर खाओ। दालें जो है वो 60 से 80 रुपए किलो मार्केट के अंदर मिल ही जाती है, बजट फ्रेंडली भी है, घर में आसानी से बनती भी है और लोगों को पसंद भी आती है। चौथा नंबर है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। इसके अंदर 3 पावरफुल चीजें होती हैं। नंबर 1 ओमेगा 3 फैटी एसिड, नंबर 2 लेगानन्स, नंबर 3 सोल्यूबल फाइबर। पहला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आपके ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। दूसरा जो लेगानन्स है ये एंटीऑक्सीडेंट जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। और तीसरा जो सोल्यूबल फाइबर है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके बाहर निकालता है। अब आप अलसी को कैसे खाएंगे? 1 टेबल स्पून अलसी को आप तवे के ऊपर हल्का भून लो और फिर उसको मिक्सर में पीसकर उसका पाउडर बना लो और वो पाउडर आप घर के आटे में मिक्स कर दो। 1 किलो आटे में आप अलसी का पाउडर 3 से 4 टेबल स्पून डाल सकते हो, या फिर आप अलसी के पाउडर को दही में मिलाकर खा सकते हो, या फिर आप सैलेड में भी इसे छिड़क कर खा सकते हो। रोजाना 1 टेबल स्पून पिसी हुई अलसी। बस याद रखना, आप साबुत अलसी मत खाना, हमेशा भून कर इसका पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल करो। अलसी बाजार में मिलती है 200 से 250 रुपए किलो, जो कि पूरा महीना आसानी से चल जाती है। अब 5वां जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, रॉ गार्लिक
कच्चा लहसुन। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन। जब आप लहसुन को काटते हैं या क्रश करते हैं तो हवा के संपर्क में आने के बाद एलिसिन जो होता है गार्लिक के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी से वो तेज स्मेल आती है लहसुन की। और यही जो एलिसिन है गार्लिक का, ये आपके लीवर के एक एंजाइम्स को भी टारगेट करता है जिसका नाम है HMG CoA रिडक्टेंस। अब बात आती है आप लहसुन को भी कैसे खाओगे। सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां को आप काट लो या उसको क्रश कर दो और फिर 5 मिनट के लिए हवा में ऐसे ही छोड़ दो ताकि उसके अंदर का एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। फिर आप उसको चबा चबा कर गुनगुने पानी के साथ खा लो। अगर आपको लहसुन की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो शहद भी उसके अंदर 1 चम्मच मिला लो और फिर खा लो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक लास्ट में मैं डेली रूटीन आपको रोज कैसे और क्या खाना है वो बताऊंगा। तो अब बात करते हैं उस पर। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले आप मेथी दाने का पानी पी लो और उसके बाद मेथी दाना चबा चबा कर खा लो। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप 2 कच्चे लहसुन की कलियां जो मैंने आपको बताई थी वो शहद के साथ या ऐसे ही पानी के साथ चबा चबा कर खा लो। उसके आधे या 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट में 1 बाउल ओट्स या ओट्स का चीला खाओ। एक बोनस टिप्स यहाँ पर याद रख लो, अगर आंवले का सीजन है तो 1 आंवला आप काले नमक के साथ जरूर खाओ। दोपहर के खाने में आप दाल, सब्जी और जो मैंने आपको बताया था कि गेहूं के आटे में अलसी मिलाकर उसका इस्तेमाल करो, उसकी रोटी, आप इनको खाओ। सब्जियों को आप रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, आप देसी सरसों के तेल में या फिर देसी घी में आप इनमें सब्जियां बनाकर खाएंगे। 5 बजे का नाश्ता आप भुने हुए चने के साथ करो और रात के खाने में हल्की सब्जी और जो मैंने रोटी बताई थी अलसी वाली वो और मूंग दाल, इनको आप खाओ। इस पूरे प्रोटोकॉल्स पर जो मैंने आपको बताए हैं आपका बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा 500 रुपए आपके महीने में बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ेंगे। जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 15 से 25% तक आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा 6 से 8 हफ्तों के अंदर ही। अब आखिर में एक जरूरी बात, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा हाई है या आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दी हुई है तो आप खुद से दवाई बंद मत करो, पहले डॉक्टर से पूछ लो। जो दवाइयां आपको डॉक्टर ने बताई है और जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है, इन दोनों के तालमेल के साथ ही आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को जल्द से जल्द कंट्रोल में कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा हुआ है वो तेजी से कम होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।